नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने YouTube चैनल वास्तविक ज्ञान 2.0 पर। मित्रों, एक कौवे ने बताया, वह कौन से 3 बात है जो स्त्री चाहे कितनी भी प्यारी हो लेकिन उसे यह 3 बातें कभी नहीं बताना चाहिए। मित्रों, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए आप सभी लोगों से विनती है कि इस कहानी को लास्ट तक जरूर देखिए। मित्रों, एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवी और कौवा घोंसला बनाकर रहते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि एक दूसरे के बिना कोई नहीं रह सकता। जब कभी कौवा अपने घोंसले से उड़कर जाता तो कौवी उसके इंतजार में बैठी रहती, और जब तक कौवा वापस नहीं आ जाता तब तक वह ना कुछ पीती ना खाती। एक दिन की बात है कि कौवा कहीं बाहर गया हुआ था। कौवी उसके इंतजार में बैठी हुई थी। थोड़ी देर के बाद कौवा वापस आया और चुपचाप जाकर अपने घोंसले में लेट गया। कौवे की हालत देखकर कौवी उसके पास गई और कहने लगी कि क्या बात है, आज तुम उदास दिखाई देते हो। कौवा बोला, कोई बात नहीं है। लेकिन कौवी जिद करने लगी कि आखिर आज तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। कौवी के बार बार जिद करने पर कौवा कहने लगा, तुम मुझसे यदि कुछ पूछना ही चाहती हो तो इससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को तुम ठीक से समझ लो, इसके बाद तुम्हें जैसा उचित लगे वैसा करना। कौवा कहानी सुनाते हुए कहने लगा, बहुत समय पहले किसी राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। राज्य में हर तरह की सुख सुविधा थी, घोड़े गाड़ी दास दासियां और अनेक प्रकार के धन दौलत। उनके पास सब कुछ था। अगर कुछ नहीं था तो वह था औलाद। इसी कारण से राजा और रानी दोनों बहुत चिंतित रहते थे। राजा और रानी ने अनेक तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए, अनेक तरह का पूजा पाठ किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। समय के साथ साथ राजा और रानी बूढ़े होने लगे। राजा और रानी यह सोचकर बड़े ही दुखी थे कि अब हमारे राज्य का क्या होगा और हमारे राज्य का वारिस कौन बनेगा, हमारी प्रजा का जिम्मेदारी कौन लेगा। राजा और रानी दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते थे। एक दिन की बात है कि राजा के दरबार में एक साधु आता है। दासी दौड़कर रानी के पास जाती है और रानी को बताती है। तब रानी कहती है कि यह मेरा अंतिम दान है, इसके बाद मैं कभी दान नहीं करूंगी। फिर रानी चावल से भरा एक कटोरा लेकर घर से बाहर आती है और साधु की झोली में डाल देती है। उसके चेहरे पर छाई व्याकुलता को देखकर साधु उससे पूछता है कि रानी, क्या हुआ, आप इतना दुखी क्यों हैं? रानी के मन में जो बात थी उसने रोते हुए साधु को बताने लगी। साधु को रानी पर दया आ गई। कुछ पल सोचने के बाद साधु कहने लगा, महारानी, अब चिंता मत करो, आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से पुत्र जन्म लेगा, लेकिन मात्र 14 साल तक ही वह आप लोगों के पास रहेगा। इससे ज्यादा वह पृथ्वी लोक पर नहीं रह सकेगा, और इससे ज्यादा आप लोगों को देना मेरे लिए संभव नहीं है। अपनी बात पूरी करते करते साधु ने अपनी झोली में हाथ डाला और थोड़े से चावल रानी को दे दिया और कहा कि इस चावल से खीर बनाकर आप और राजा दोनों खा लेना, इससे तुम्हें पुत्र प्राप्त हो जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से जाने लगा। साधु के जाने के बाद रानी सोचने लगी कि चलो 14 साल ही सही, कम से कम हमें पुत्र मिलेगा, यही काफी है। इतने साल तो मैं अपने बेटे से खूब लाड प्यार करूंगी, और इतने दिनों से हमारे मन में जो संतान की इच्छा है वह भी पूरी हो जाएगी। जब राजा दिन भर का सारा राजकाज खत्म करके रानी के पास पहुंचा, तब रानी राजा को सारी बातें बताने लगी कि साधु महाराज ने यह चावल खीर बनाकर हम दोनों को खाने के लिए कहा है। राजा कहने लगा, इतना दान धर्म किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो अब इस खीर के खाने से हमें संतान की प्राप्त होगी क्या? तब रानी कहने लगी, जब इतना सब कुछ किया तो यह सब भी करके देखते हैं, हो सकता है कि ईश्वर हमारी इच्छाओं की पूरी कर दे। राजा को अब किसी पर विश्वास नहीं था, लेकिन रानी को दुख न पहुंचे, इसलिए राजा रानी की बात मान गया। एक दिन राजा और रानी स्नान करते हुए भगवान का नाम लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए और उस संत का नाम लेते हुए उस चावल से खीर बनाते हैं और दोनों खा लेते हैं। उसके बाद निश्चिंत होकर के राजा और रानी दोनों सो जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और साधु द्वारा दिए गए चावल का खीर खाने के बाद रानी गर्भवती हो जाती है। उस पर राजा रानी बहुत ही खुश होते हैं। राजा रानी से कहने लगा कि महारानी, सचमुच साधु महाराज की कृपा हमारे ऊपर बरस पड़ी है। जब उसका समय पूरा हुआ तो 9 माह के पूरे होने पर रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसके चेहरे पर मुखमंडल बड़ा ही तेज था। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र के नामकरण किया और सारे राज्य में कई दिनों तक भंडारा चला और उत्सव मनाया गया। अपने पुत्र की कुंडली को देखने के लिए राज्य के सबसे बड़े विद्वान को बुलवाया गया। पंडित जी कुंडली देख करके बहुत चिंतित हो गए और कहने लगे कि महाराज, यह राजपुत्र सिर्फ 14 साल तक ही जीवित रहेगा। राजा को इस बात की भनक भी नहीं थी और रानी को भी साधु महाराज की बात याद आ गई। दोनों चुप रह जाते हैं।
उसके बाद राजा और रानी बड़े ही लाड़ प्यार से बेटे का पालन पोषण करते हैं और बेटे की हर ख्वाहिश और जिद को वे पूरी करते हैं। थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन भगवान ने संतान की उनकी मुराद पूरी कर दी। इसे वह हमेशा अपना किस्मत मानते थे। राजकुमार दिन प्रतिदिन बड़ा होता गया। जब वह 7 साल का हो जाता है तो राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उसे पढ़ाई लिखाई, शास्त्र विद्या और घुड़सवारी आदि का शिक्षण कराते हैं। जब वह सभी तरह के शास्त्र और विद्या में पारंगत हो जाता है और 12 साल की उम्र का वह जब बालक हो जाता है, तब एक अच्छी सी राजकन्या को देख करके राजकुंवर की शादी करवा दी जाती है। 2 साल बीत जाते हैं बेटा। जब 14 साल का हो जाता है तो एक दिन राजा से कहता है कि पिताजी, मैं अपने राज्य को घूम करके देखना चाहता हूं। आज तक मैं इस राज्य और इस महल को शिवाय में बाहर कुछ नहीं देखा है। बेटे की बात को सुनकर के राजा बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि पुत्र का 14वां साल शुरू हो गया था और अब कोई अनहोनी होने का वक्त नजदीक आ पहुंचा था। लेकिन राजा यह सब बातें पुत्र को नहीं बता सकता था। वह अपने चेहरे पर खुशी लाकर के बेटे से कहता है, हाँ जरूर जाओ बेटा, तुम्हें अपना राज्य घूम करके जरूर देखना चाहिए। कहाँ क्या है यह सब जानना बहुत जरूरी है। कल मेरे मरने के बाद तुमको इस राज्य का राजा बनना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम जहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब बात अपनी पत्नी को कभी मत बताना। पुत्र कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जो भी कहा है मैं वैसा ही करूंगा। एक दिन की बात है कि राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता है, खुशियां मनाता है और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठ करके बाहर चला जाता है। फिर सुबह होने से पहले वह वापस अपने महल में आकर के सो जाता है। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा। अब राजपुत्र का 14वां साल खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी रह गया था। एक दिन की बात है कि राजकुमार की पत्नी रात में जाग जाती है और देखती है कि बिस्तर पर उसका पति अर्थात राजकुमार नहीं है। महल में सब जगह देखती है, खोजती है, पर वह कहीं नजर नहीं आता है। अब वह क्या करेगी, किससे कहेगी? वह चुपचाप रहती है। फिर सुबह होने पर वह देखती है कि उसका पति अपने बिस्तर पर सोया हुआ है। वह अपने पति से कुछ नहीं पूछती, लेकिन दूसरी रात भी वैसे ही होता है और तीसरी, चौथी, 5वीं रात ऐसे कई दिनों तक चलता रहता है। रानी अपने पति के इस तरह के व्यवहार को देख करके बहुत चिंतित हो जाती है, उदास हो जाती है। पति रात को कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है? उसके मन में अनेक तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन उसे पूछने में उससे डर लगता है। शायद पत्नी के पूछने पर पति को गुस्सा आ जाए और वह गुस्से में आकर के कुछ भी कर बैठे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उसकी कुल मर्यादा बीच में आ जाती है। वह सोचने लगती है कि इस बात को अपने सास ससुर से क्यों पूछूं। इसी तरह से वह अंदर ही अंदर में घुटती रहती है और इस कारण उसे खाने पीने में किसी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती है। धीरे धीरे वह एकदम से दुबली पतली होकर के कमजोर हो जाती है। उस राज्य में एक बुढ़िया मालिन रहती थी। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने के लिए महल में आया करती थी। उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर चला जाता है। वह छोटी रानी से पूछती है कि बेटी, क्या बात है, तुम क्यों दुखी हो? कुछ दिन से मैं देख रही हूँ कि तुम सुख करके कांटा होती जा रही हो। रानी कहने लगती है कि क्या बताऊं अम्मा, तुम्हारा यह राजपुत्र जो है वह प्रत्येक रात्रि को बिस्तर से उठ करके कहीं चला जाता है और सुबह होने से पहले ही वापस आकर के अपने बिस्तर पर सो जाता है। वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है और कौन सी उसकी प्रेमिका है? ये सब सोच करके मेरा मन बड़ा दुखी होता है और इसी दुख और चिंता के कारण मैंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है और इसीलिए सुख के कांटा हो गई हूँ। छोटी रानी की बात सुनकर के बुढ़िया उसको एक उपाय बताती है कि बेटी ऐसा करना कि आज रात तुम सोना मत, उसके पीछे जाकर के देखना कि वह कहाँ जाता है और किससे मिलता है। उसकी ठीक से पहरेदारी करना। छोटी रानी बोली, लेकिन मुझे नींद आ गई तो क्या करूंगी? बुढ़िया बोली, तुम्हें नींद ना आ जाए इसलिए एक काम करना, अपने हाथ की उंगली में एक छोटा सा जख्म बना लेना और उस पर थोड़ी सी मिर्च लगा लेना। उससे तुम्हें बड़ी जलन होगी और उस पीड़ा के कारण तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी बुढ़िया के कहने के अनुसार अपनी उंगली में एक छोटा सा घाव बनाकर कि उसमें थोड़ा सा मिर्च लगा लेती है और उसे नींद नहीं आती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वह सो जाती है, दूसरे दिन सुबह जब वह बुढ़िया फूल लेकर के आती है तो पूछती है, क्या हुआ बेटी, क्या तुम देख पाई कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है? रानी कहती है कि अम्मा, पहले कुछ समय जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, लेकिन जैसे ही जलन शांत हुई उसके बाद मैं सो गई। फिर मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ।
तब वह बुढ़िया कहती कि कोई बात नहीं बेटी, आज तुम उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा जख्म बना लेना और उस पर ज्यादा मिर्च लगा लेना। रानी वैसे ही करती है, परंतु सिर्फ पति के बिस्तर से बाहर निकलते वक्त तक ही जाग पाती है। उसके पीछे नहीं जा सकी क्योंकि उसकी आंखें उस समय तक बंद हो गई थीं। उसे नींद आ चुकी थी। दूसरे दिन वह बुढ़िया फिर आती है और रानी से पूछती है तो रानी कहने लगती है कि माँ आज भी उसकी पहरेदारी नहीं कर पाई। बुढ़िया कहती है कि बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज रात जख्म और बड़ा करना और उस पर आज मिर्च के साथ नमक भी लगा लेना। और एक काम करना बेटी, जब वह जाने के लिए निकलता है तो उसका रास्ता रोक के उसके सामने खड़ी हो जाना। बुढ़िया ने जैसा बताया रानी वैसा ही करती चली गई। आज रात उसे नींद नहीं आ रही थी। पति रात के 12 बजे बिस्तर से उठ करके जब महल से निकलने के लिए आगे बढ़ता है तो रानी आकर के पति के सामने रास्ता रोक करके खड़ी हो जाती है और कहती है, कहाँ जा रहे हो और किससे मिलने के लिए तुम जा रहे हो? मुझे यह बताओ, इसके बाद में जाना। पत्नी को इस तरह से अपने सामने देखकर राजकुमार उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है और कहता है कि देखो, अगर मैंने तुम्हें यह बात बता दी तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। पत्नी कहती है, कोई बात नहीं, ना मिल पाओ, लेकिन आप रात के समय कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किससे मिलते हो, ये पहले मुझे बता दीजिए। अब वह राजपुत्र पत्नी की जिद के आगे बिल्कुल असहाय हो जाता है और पत्नी की जिद के आगे उसकी एक नहीं चलती। ठीक उसी समय उसका 14वां साल शुरू होने वाला था और 15वां साल लगने वाला था। राजपुत्र कुछ सोचता है, फिर वह कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके अपनी पत्नी को देकर के कहता है कि देखो, इन चावल के दानों को दोनों हाथों में अपनी मुट्ठी में पकड़ लेना। पहले दाएं हाथ का चावल मेरे ऊपर फेंक देना, मैं कौन हूं तुम्हें पता चल जाएगा। उसके बाद में बाएं हाथ का चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। इतना याद रखना। रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ हाँ कहकर दाएं हाथ में पकड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है। वह जो राजकुमार था एकदम एक घोड़े में परिवर्तित हो जाता है। एक सफेद घोड़ा, लंबी गर्दन, बड़ी बड़ी उसके अयाल। देखते ही वह तेजी से दौड़ने लगता है। रानी उस घोड़े को देख करके एकदम से घबरा जाती है और पति ने बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात कही थी वह सब रानी भूल जाती है और उसकी आंखों के सामने वह घोड़ा महल से हिन हिना करके बाहर चला जाता है। घोड़ा जो महल से बाहर जाता है तो वापस नहीं आता। अब रानी को बड़ा पश्चाताप होता है। वह स्वयं कोसने लगती है, लेकिन अब उससे कोई फायदा नहीं होने वाला था। राजकुमार अब वापस नहीं आने वाला था। जब सुबह होती है, महाराज और महारानी को सब बात पता चलता है तो उन्हें बहुत दुख होता है। वह बिस्तर पकड़ लेते हैं और अपने बेटे का इंतजार करने लगते हैं। एक दिन उनका बेटा वापस आएगा, यही सोचते रहते हैं। इसी तरह से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, महीना बीत गया। 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, आखिर धीरे धीरे करके 6 महीने पूरे हो गए। लेकिन राजपुत्र का अब तक के कोई किसी प्रकार का कोई पता नहीं था। मंत्री राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव गांव सिपाही भेजता है, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिलती है। इधर रानी के जिद के कारण पति गायब हो गया। यही सोच करके वह मन ही मन अपने आप को कोसती रहती है और एक दिन वह प्रण लेती है कि कुछ भी हो जाए, मैं पति को किसी तरह से ढूंढ करके उसे वापस जरूर घर लेकर के आऊंगी। फिर एक दिन वह सुबह उठ करके अपने सास ससुर के पास जाती है और कहती है कि मैंने जो भी पाप कर्म किया है उसी के कारण मेरा पति यहाँ से नाराज होकर के चला गया है। अब मैं किसी भी कीमत पर अपने पति को खोज करके लाऊंगी और मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। महाराज और महारानी को क्या चाहिए था? उनको तो उनका पुत्र जो था वह किसी तरह से उनको मिलना चाहिए था। वह बहू को जाने की आज्ञा दे देते हैं और कहते हैं कि बेटी, तुम जो चाहे वह करो, जहां जाना हो वहां जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर के आओ। भगवान तुम्हें कामयाबी दे। अब रानी क्या करती है, वह भेष बदल करके एक सेठानी बन जाती है और अपने साथ कुछ नौकर और दासियां और ढेर सारा सामान अपने साथ में लेकर के राज्य की सीमा पर जाती है और वहां पर एक बड़ा सा भोजनालय खोल देती है और वहां पर आने वाले सभी यात्रियों को मुफ्त में खाना खिलाने लगती है और उनसे कहती है कि तुम सबको जो खाना है वह खाओ, परंतु उसके लिए एक शर्त है। कोई अजीब चीज मुझको अर्थात सेठानी को बतानी पड़ेगी। वहां पर आने वाले हर नागरिक कुछ न कुछ अजीब बात बताते और खाना खाकर चले जाते, परंतु रानी को जो बात चाहिए थी वह अब तक नहीं मिली थी। ऐसे ही कई दिन बीतते गए। एक दिन क्या होता है कि रानी के महल फूल लेकर के जाने वाली बुढ़िया, जिसके एक बेटा और बहू थे, उनका एक छोटा बेटा था, यानी बुढ़िया का एक पोता था। बेटा और बहू सुबह काम के लिए जब निकलते
तो बेटे को संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया पर रहती थी। पूरे दिन वह अपने पोते की देखभाल करती थी। एक दिन होता है कि बुढ़िया को पान खाने की बड़ी आदत थी। उसको पान खाने के लिए चूना चाहिए था और चूने को तैयार करने के लिए सीपियां लेकर के आई और उन सीपियों को भूनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठा करने के लिए बुढ़िया टोकरी लेकर के चरवाहे के मैदान में गई। वहां बहुत सारे कंडे थे। उन्हें जमा करते करते उसे घर आने में काफी अंधेरा हो चुका था। शाम होते ही बुढ़िया के बेटा और बहू घर पहुंचे तो देखा कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। वह दोनों गुस्से से आग बबूला हो गए। इतने में ही वह बुढ़िया आ गई। बेटा ने पूछा कि पोते को घर अकेला छोड़कर कहाँ गई थी। बुढ़िया कहने लगी कि गोबर के कंडे इकट्ठे करने के लिए गई थी। इस पर उसका बेटा कहने लगा, दोबारा बच्चे को अकेला छोड़कर के यदि घर से कहीं गई तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। बुढ़िया कहने लगी कि नहीं बेटा, फिर ऐसा कभी नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे दिन बुढ़िया यह बात भूल गई और फिर वह चरवाहे के मैदान में जाकर कंडे इकट्ठे करने लगी। शाम को जब बेटा और बहू अपना काम करके वापस आए और देखते हैं कि आज फिर उनका बच्चा घर में अकेला है और वह रो रहा है, तब तो बुढ़िया के बेटे की जो सहन शक्ति थी वह समाप्त हो गई और बुढ़िया के वापस आने पर वे लोग उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। बुढ़िया रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही टोकरी लेकर के कंडे इकट्ठा करने के लिए निकल गई। उस दिन बुढ़िया को कंडे इकट्ठा करने का मानो पागलपन सवार था। कंडों को इकट्ठा करते करते कब अंधेरा हो गया और सुबह से शाम हो गई, उसे कुछ पता नहीं चला। जब उसे ध्यान आया तो गांव का जो रास्ता था वह ठीक तरह से उसे दिखाई भी नहीं दे रहा था और वह अंधेरे में अपनी आंखें फाड़ फाड़ करके देखती और किसी तरह से वह आगे चल रही थी। फिर क्या होता है कि एक कपिला गाय छन छन की आवाज करते हुए, जिसके गले में एक घंटी थी, वह ठुमक कर उस मैदान पर आ गई और उसे देख करके बुढ़िया सोचने लगी, इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक अवश्य पहुंच जाऊंगी। यही सोच करके वह बुढ़िया उसके पीछे पीछे चलने लगी। गाय उस मैदान से लेकर के एक एक करके 6 मैदानों को पार करती हुई आखिर में वह 7वें मैदान पर पहुंच जाती है। वहां उस मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर था जो गाय ने जाकर के उस पत्थर को अपनी सींग मारा और हटा दिया। पत्थर जब हटा तो वहां से पाताल में जाने के लिए नीचे सीढ़ियां दिखाई देने लगी। जब वह गाय उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी तब बुढ़िया यह सब देखती रही और झट से जा करके उस गाय की पूंछ को पकड़ लिया और गाय की पूंछ पकड़ करके वह गाय के साथ साथ नीचे पाताल लोक में पहुंच गई। वहां बुढ़िया ने देखा कि पाताल में सब जगह तो जगमगाहट है, दीप जल रहे हैं और तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है और वहां अद्भुत अजीब तरह की घटनाएं घटने लगती हैं। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप संगल पड़ गई और छम छम करके कोई उस दुधारी गाय का दूध दुहने लगा। लेकिन जो भी कोई वह कर रहा था वह अदृश्य था। बुढ़िया यह सब देख करके बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि मैं कहाँ आकर के फंस गई। वहां छुपने के लिए वह बुढ़िया जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं जगह नहीं मिली। हर तरफ उजाला ही था। तब वह बुढ़िया कोने में जाकर के खड़ी हो गई और जो कुछ सामने हो रहा था उसे वह चुपचाप देखने लगी। कुछ पल के बाद वहां पर एक सफेद घोड़ा आया। वहां पर पानी के 2 कुंड थे। घोड़े ने एक कुंड में छलांग लगाई और ऊपर आ गया। अब उसे राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया। राजपुत्र बनने के बाद उसने दूसरे कुंड में पानी में स्नान किया। वहां रखे नए नए कपड़े पहने और एक सुंदर पलंग पड़ा था। वह उस पर आकर के बैठ गया। उसके सामने अपने आप 5 पकवानों की थाली आ गई। दूध की प्याली आई, पान आ गया और सामने उसके एक कौवा बैठा हुआ था। राजपुत्र ने खाना खाया, दूध पिया, पान सुपारी खाई और बिस्तर पर लेट जाने से पहले वह भगवान सूर्य का स्मरण करके सामने बैठे कौवे से पूछने लगा कि कौवे कौवे मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। कौवा कहने लगा, बेटे के शोक में वे डूबे। राजपुत्र कहने लगा कि राज्य को कौन संभाल रहा है। कौवा कहने लगा कि राज्य को मंत्री संभालता है। राजकुमार ने पूछा कि मेरी पत्नी क्या करती है। कौवे ने कहा कि उसने चौराहे पर आकर के भोजनालय शुरू किया है और आते जाते लोगों से वह हर रोज नई खबर के बारे में पूछती है। कौवे के यह कहते ही राजपुत्र कहने लगा, ठीक है। उसके बाद वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी होकर के यह सब कुछ देखती रही। ऐसी अद्भुत घटना उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसे अंदर ही अंदर बड़ी व्याकुलता होने लगी। वह अपनी भूख प्यास सब कुछ भूल करके आगे क्या होता है यह देखने के लिए व्याकुल होने लगी। लेकिन उसके बाद और कुछ घटनाएं नहीं घटी। इसी तरह से रात बीत गई और सुबह हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया हुआ वह राजकुमार उठा और फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाई। अब वह फिर से घोड़ा बन करके कुंड से बाहर आ गया और बाहर आते ही वह तेजी से उस पाताल नगरी के बाहर निकल गया। लेकिन वह कहाँ गया बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला।
उसके बाद पिछली रात की तरह कोई उस गाय को छमछम करके दूध दूहने लगा, और जैसे ही दूध दूहना खत्म हुआ, गले में उसके रस्सी पड़ गई, और जो रस्सी पड़ी हुई थी वह अपने आप खुल गई, और वह गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय को जाते हुए देख करके वह बुढ़िया सोचने लगी, अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाना ही समझदारी है, नहीं तो कोई नई मुसीबत आकर के मेरे ऊपर पड़ जाएगी। बुढ़िया ने झट से उस गाय की पूंछ पकड़ी और गाय के साथ वह बाहर आ गई। गाय जब ऊपर मैदान में पहुंची तो सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया, और उसके मुंह पर रखा हुआ बड़ा सा पत्थर वह पहले की तरह ही रख गया। ऊपर आकर के वह गाय जंगल की ओर चली गई। उधर बुढ़िया एकदम बावली सी होकर के पाताल नगरी में जो कुछ भी उसने देखा था, जल्दी से जल्दी किसी को बताने के लिए वह व्याकुल होने लगी। तभी उसे एकदम से याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत है जो भोजनालय चलाती है, और नई बात बताने वाले को वह खाना फ्री में खिलाती है। ऐसा सोच करके वह सोचने लगी कि मैं क्यों ना जाकर के मैं उस औरत को यह बात बताऊं, और यदि उसे यह बात पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने की जो भी झंझट है उससे मुक्ति मिल जाएगी। बुढ़िया ने मन में विचार किया और तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर टंगे हुए नगाड़े के सामने जाकर के पहुंच गई और जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े का इस तरह से बजना सुनकर के मालकिन यानी छोटी रानी के मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। वह सोचती है कि शायद कोई बड़ी बात लेकर के यहाँ आया है। रानी सिपाहियों को आदेश देती है कि जाइए और जो भी कोई आया है उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी कीजिए। आदेश पाते ही सिपाही नीचे दौड़ करके गए तो देखा एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही है। उन्होंने उस बुढ़िया से पूछा कि क्या हुआ, क्यों नगाड़ा बजा रही है। बुढ़िया कहने लगी, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है ना, इसीलिए आई हूँ। सिपाही बोले, खाना चाहिए मिल जाएगा, लेकिन मुझे तुमसे कोई नई बात जाननी है, वह तुम्हें पहले बतानी पड़ेगी। बुढ़िया ने कहा कि हाँ बताऊंगी, मुझे एक बात मालूम है। इस पर सिपाही उसे अंदर लेकर के आए। उनको मालकिन का आदेश था कि जो कोई बूढ़ा बुजुर्ग वहां आए उनके साथ अच्छी तरह से पेश आना और उनका अच्छे से आदर सत्कार और सेवा करना। सिपाही ने उस बुढ़िया को भरपूर आदर सत्कार किया और बड़ी सी थाली भर करके अनेक तरह के व्यंजन को परोस दिया। बुढ़िया कुछ दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया था। कई दिनों से वह बुढ़िया भूखी थी और खाने को देखते ही वह खाने पर टूट पड़ी, और जब उसने खाना खा लिया तो सिपाहियों ने उसे लेकर रानी के पास गए। बुढ़िया और रानी ने तुरंत एक दूसरी को पहचान लिया। बुढ़िया कहने लगी कि बेटी तुम और रानी बोली, अम्मा तुम। कुछ देर तक दोनों अनेक तरह की बातें करती रही। रानी आखिर बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा अब बताओ तुमने क्या नई बात देखी है। नई बात मैंने कोई बात नहीं देखी है, वह तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ कहा और नगाड़ा बजा दिया। रानी ने कहा कि अम्मा घबराओ नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया कहने लगी कि मैंने क्या देखा, कब देखा, करके आनाकानी करने लगी। इस पर वह जो रानी थी उसने कहा, देखो अम्मा, यदि तुमने मुझे वह नई बात बताई तो जिंदगी भर मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी और तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया इस बात को सुन करके बताने के लिए तैयार हो गई। उसने जो कुछ भी उस चारागाह वाले मैदान से लेकर कि उस पाताल लोक में जो कुछ भी देखा था, वह सब कुछ उसने उस राजकुमारी को बता दिया। और वह राजपुत्र तुम्हारा ही पति है। रानी तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा मुझे उस जगह पर ले चलो। बुढ़िया कहने लगी कि नहीं बेटी, वह पाताल राज्य है, सांप है, यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी उसकी एक भी नहीं सुनती और उस जगह पर ले जाने के लिए जिद करने लगी। आखिर में बुढ़िया ने रानी का कहना मान लिया और कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें वहां लेकर के चलती हूँ, पर आज नहीं, वहां कल शाम को ही जाना होगा। दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उसी मैदान पर गई और एक जगह छुप करके गाय के आने का इंतजार करने लगी। जब शाम हुआ, अंधेरा होने लगा, तब गाय हमेशा की तरह वहां आई। मैदान के उस कोने में जाकर के उसने पत्थर पर सींग मारा और झट से पत्थर हट करके सुरंग जाने का रास्ता खुल गया। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया रानी से कहती है कि जल्दी आगे बढ़ो बिटिया, हम गाय की पूंछ पकड़ करके ही नीचे चलेंगे। वे दोनों गाय की पूंछ पकड़ करके पाताल लोक में पहुंच जाते हैं और बुढ़िया पहले की तरह कोने में छिपी और नीचे सब कुछ पहले जैसी जो घटनाएं थी वह घटित हो रही थी। गाय के गले में अपने आप संगल पड़ गई। कोई अदृश्य आदमी आकर के उस गाय को दूहने लगा। एक सफेद घोड़ा आकर के एक कुंड में छलांग लगाया और राजपुत्र सब कुछ खाने और पान खाने के बाद सोने के लिए पलंग पर गया और सोने से पहले सूर्य देव का नाम लेकर के उसने सामने बैठे हुए कौवे से पूछा, मेरे माता पिता इस समय क्या कर रहे हैं? कौवे ने कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि वह उदास हो गया। राजपुत्र को कुछ संदेह हो गया और तब वह उदास हो गया
और जो कुछ हुआ वह हो जाने दो, ऐसा सोच करके सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। अब रानी का संयम छूट गया। वह दौड़ करके पति के पास गई और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। राजपुत्र तुरंत अपनी पत्नी को पहचान गया। वह झट से पीछे हट गया और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत छूना, वरना सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़ करके पति से कहने लगी, स्वामी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मुझे नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहाँ जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई है। अब आप घर चलो। आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है और वह सुख करके कांटा हो गए हैं और आपकी प्रजा बड़ी दुखी है। उस पर राजपुत्र कहने लगा, वही तो एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा मत करना, नहीं तो तुम्हें जो दिख रहा है वह भी नहीं दिखेगा। रानी रोने लगी और जोर जोर से जमीन पर अपना सर पटकने लगी। राजकुमार के मन में रानी के लिए दया आ गई। वह उससे कहने लगा, अगर तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम तो बड़ा कठिन है और वह काम तुम्हें अकेले ही करना होगा। तब रानी ने कहा, कितना भी कठिन काम होगा, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगी। उस पर राजपुत्र ने कहा कि इस पाताल लोक से ऊपर जाते ही तुम्हें बड़ा घना जंगल नजर आएगा और इस तरह के 6 जंगलों को पार करने के बाद जब 7वां जंगल तुमको मिलेगा तो उस जंगल के बीचों बीच में एक बरगद का पेड़ है और उसके आसपास जगह जगह पत्ते, जटाएं, कांटे, झाड़ियां आदि है और उस बरगद के पेड़ के नीचे शेर, भालू, सांप सभी आकर के वहां बैठते हैं। तुम्हें उन सबको भगा करके उस जगह को साफ करना है और उसको गोबर से लीप करके पवित्र बनाना है और वहां पर रंगोली सजाने के बाद वहां पर धूप, दीप, अगरबत्ती करके फूल कुमकुम से पेड़ के तने की पूजा करनी है और दूध से बने चावल का भोग चढ़ाना है। परंतु यह सब तुमको दोपहर के 12 बजे से पहले करना होगा और 12 बजे के समय तुम्हें उस जगह पर बैठ करके सूर्य भगवान का मंत्र का जाप करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ आकर के वहां उतरेगा और वह ये सब देख करके जब खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि जिस किसी ने ये सब किया है उसे मैं मनचाहा वरदान देना चाहता हूं। ऐसा सुन करके तुम उनके सामने जाना और उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांग लेना, फिर मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतना कहकर के वह राजपुत्र अपने पलंग पर जाकर के सो गया। अब छोटी रानी सुबह होने का इंतजार करने लगी और सुबह होते ही वह बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़ करके ऊपर आ गई और ऊपर आने के बाद वह बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा, अब मैं अकेले आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय वापस चली जाओ। वह जंगल में जाकर के राजपुत्र के द्वारा बताई गई जो बात थी वह बरगद के पेड़ को ढूंढने लगी और आरी से उस जगह सब कुछ काटने के बाद साफ सफाई किया और जिस तरह से राजकुमार ने कहा था वैसे ही दूसरे दिन पौ फटने से पहले उसने उस जगह को साफ करके लीप पोत दिया और चंदन, धूप, दीप, अगरबत्ती आदि करके भगवान सूर्य का स्मरण करने लगी। जैसा कि उसके पति ने बताया था, दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस स्थान पर आकर के रुक गया। सूर्य भगवान ने जब रथ से नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देख करके वह बहुत प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि जिस किसी ने यह काम किया है वह यहाँ आकर के मुझसे मनचाहा वरदान मांग ले, मैं उसे अवश्य दूंगा। रानी ने जब यह शब्द सुना तो बिना किसी संकोच के दौड़ करके वह सूर्य भगवान के सामने आई और उनको प्रणाम करके कहने लगी, भगवान, वह मैं ही हूँ जिसने इस जगह को साफ किया है। तब सूर्यदेव बोले, अच्छा तो तुम्हें जो चाहिए वह वरदान मांग लो। रानी बोली, भगवान, मुझे तो बस आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हें यह घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ में 12 घोड़े हैं। तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लो, लेकिन यह दाहिना घोड़ा मत मांगो, क्योंकि वह मैं तुम्हें नहीं दे सकता। छोटी रानी ने सूर्यदेव की एक भी नहीं सुनी और वह सूर्यदेव से एक ही बात कह रही थी कि हे भगवान, हमें कुछ और नहीं चाहिए और अगर आप अपने रथ का दाहिना घोड़ा नहीं देंगे तो मैं आपके चरणों में अपना सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। अब तो सूर्य भगवान धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने वचन दे दिया था और अब अपने वचन से पलट नहीं सकते थे। उन्होंने कहा, ठीक है, चलो, मैंने तुम्हें घोड़ा दे दिया, लेकिन यह घोड़ा तुम्हें यहां नहीं मिलेगा। तुम्हें खुद ही उसे पाताल लोक में जाकर के लाना होगा। रानी कहने लगी, पाताल क्या भगवान, मैं उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ और किसी हद तक कुछ भी कर सकती हूँ। रानी की इस बात को सुनकर सूर्यदेव बहुत खुश हुए और रानी को आशीर्वाद देकर के सूर्यदेव अपने मार्ग में चले गए और इधर रानी जंगल से अपने भोजनालय में आ गई। फिर वह बुढ़िया को साथ लेकर उसी मैदान पर आ गई। जल्दी ही शाम हो गई और शाम होते ही वहां पर कपिला गाय पहुंची। फिर गाय की पूंछ को पकड़कर वे दोनों पाताल लोक में पहुंच गई। रानी और बुढ़िया जल्दी जल्दी नीचे पहुंच गई और जो कुछ भी पाताल लोक में घटनाएं थीं वह सब पहले की तरह ही घटित होने लगी।
घोड़े का एक कुंड में स्नान करके राजकुमार बनना, फिर नहा धोकर के पलंग पर जाकर के बैठना और खाने पीने की थाली उसके सामने आना। जो कुछ पहले हुआ था वह सब उसी तरह से हो गया। लेकिन आज एक नई घटना घटी। आज 2 थाली, 2 दूध की प्याली, 2 पान के बीड़े उसके सामने आ गए। राजकुमार कुछ नहीं बोला और अपने हिस्से की थाली खा करके, दूध पीकर और पान खाकर सोने चला गया। और हमेशा की तरह सोने से पहले वहां बैठे कौवे से पूछने लगा, कौवे कौवे मेरे पिता क्या करते हैं? कौवे ने जवाब कि वे दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसा सुनते ही राजकुमार की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वह पूछने लगा कि कौवा कौवा मेरा राज्य कौन चला रहा है? कौवा कहने लगा कि तुम्हारा राज्य मंत्री चला रहा है और वह सब कुछ हड़प चुका है और वह प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। यह सुनकर के राजपुत्र को बड़ा गुस्सा आया और वह गुस्से में अपनी मुट्ठी को भींचने लगा। फिर उसने पूछा, कौवे कौवे मेरी पत्नी इस समय क्या कर रही है? कौवा कुछ नहीं बोला, चुप रहा। अब रानी का संयम जवाब दे दिया। वह दौड़ करके पति के चरणों में जाकर पड़ गई। तब राजकुमार कहने लगा, अब मैं तुम्हें मिल गया। रानी बोली, स्वामी सच कहते हो ना? अब आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनोगे? राजकुमार बोला, नहीं, मैं दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा। तुमने जो इतने सारे कष्ट उठाए हैं मुझे पाने के लिए, इसलिए सूर्य देव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। राजपुत्र ने बड़े प्यार से उसे गले लगाया और उसकी आंखों से आंसू पूछे। और उसके बाद वहां पर जो कौवा बैठा हुआ था कहने लगा कि हे राजकुमार और राजकुमारी, तुम दोनों जाने से पहले मेरी 3 बातें याद रखना। फिर कौवा कहने लगा कि हे राजकुमार पत्नी, चाहे कितनी भी प्यारी हो, आप उसे कितना भी मानते हो, लेकिन ये 3 बातें उसको कभी नहीं बताना। पहली बात, जिस बात को बताने से आपके ऊपर और आपके परिवार पर संकट आने वाला हो, उस बात को पत्नी से कभी नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात, ऐसी बातें जिनको आप गुप्त रखना चाहते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, वह बातें भी पत्नी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के पेट में कोई भी बात नहीं पचती है। इसीलिए गुप्त बातों को पत्नी से कभी नहीं बताना चाहिए। और तीसरी बात, जिस बात को बताने से आपकी जान को खतरा हो और आपके माता पिता को कष्ट पहुंचे या आपके परिवार पर संकट आ जाए, ऐसी बातों को भी स्त्री से कभी नहीं बताना चाहिए। कौवे की बात को सुनकर के दोनों ने कहा, ठीक है, हमने जैसी गलती पहले की है अब वह गलती दोबारा नहीं करेंगे। फिर कुछ समय के पश्चात सुबह हो गई। गाय की रस्सी टूटी और वह भूलोक पर जाने लगी। राजकुमार, रानी और बुढ़िया गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गए। ऊपर आने पर वह सीधे भोजनालय में पहुंचे और वहां का सब सामान लोगों में बांट दिया और अपने राज्य को वापस चले गए। राजपुत्र को वापस आते हुए देख करके वह जो अत्याचारी मंत्री था वह घबरा गया। राजपुत्र ने उस बंदी बना करके कैद खाने में डाल दिया और राज्य की बागडोर को खुद अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद अपने माता पिता से मिलने के लिए राजकुमार राजकुमारी के साथ अपने महल में गया और राजपुत्र क्या देखता है कि उसके माता पिता उसके शोक में सुख के कांटे बन गए हैं। पुत्र को देख करके मरणासन्न स्थिति में राजा और रानी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। उन दोनों ने पुत्र को गले लगाया और उसे प्यार से सहलाने लगे। इतना होने के बाद उनके सेहत में एकदम से सुधार आने लगा। अब वह बिस्तर से उठ करके बैठ गए और पुत्र को आशीर्वाद देने लगे। राजा के पुत्र के आने की खबर तुरंत सारे राज्य में फैल गई। प्रजा इस तरह की बात को सुनकर के फूले नहीं समा रही थी। सारी प्रजा राजमहल में आकर के इकट्ठी हो गई। राजपुत्र ने उन्हें दर्शन दिया और आज से उन्हें किसी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं पहुंचेगा, ऐसा वचन देकर के वह अपने राज्य के सिंहासन पर जाकर के बैठ गया और एक अच्छा राजा बन के अपने राज्य को अच्छी तरह से वह चलाने लगा और अपनी पत्नी के साथ और अपने माता पिता के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा। और जो वह बुढ़िया थी उसे वह अपने पास में रख लिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है? एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा जरूर। और अगर हमारी वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही पौराणिक और ज्ञानवर्धक वीडियो और लेकर आऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है।